आसमान में गरजते लड़ाकू जहाज़ों को गुजरता देखना रोमांच का अनुभव है। उससे अधिक रोमांचक है इन महायंत्रों को आसमान में गुलाटी मारते देखना। आइस पाइस खेल की तरह किसी अनदेखे बिंदु को छूकर पलटना और आंखों की सीमा से दूर निकल जाना। बादलों में कभी खेलते, कभी उन्हें ओढ़ते और कभी उनमें छुप जाते। इन महायंत्रों को हम सब ने देखा है। भले ही कुछ ने करीब से देखा होगा और कुछ ने दूर से। इनकी हर उड़ान पहले से अधिक पुलकित होती है, क्योंकि आसमान छूने का गौरव इन्हें ही प्राप्त है। आज भारतीय वायुसेना 90 साल की हो गई। इसने अपने 9 दशकों की यात्रा में हर तरह के मौसम, हर तरह के माहौल को देखा है। उन काठ के बने जहाजों की लहराती उड़ान, जिसमें बैठकर वायुसैनिक हाथ से बम फेंकते थे, से लेकर सेकंड में महाविनाश बरसाने वाले शक्तिशाली जहाजों तक। आज हम वायुसेना दिवस के मौके पर बात कर रहे हैं इसके गौरवशाली इतिहास की, इसकी शक्ति की, और इस बारे में भी कि ऐसा क्या नया हुआ कि जिससे वायुसेना की कार्यशैली बदल जाएगी। भारत में वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश भारतीय सरकार ने की थी। तब इसे रॉयल इंडियन एयर फोर्स का नाम दिया गया। वायुसेना की स्थापना महत्वपूर्ण बंदरगाहों की सुरक्षा की दृष्टि से की गई थी। इसीलिए चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, कराची और कोचीन में वायुसेना के केंद्र बनाए गए थे। जब रॉयल इंडियन एयर फोर्स की स्थापना की गई थी, तो ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स के 6 प्रशिक्षित अफसर और 19 हवाई सिपाही इसमें शामिल किए गए थे। इसकी उपयोगिता को देखते हुए 1945 तक रॉयल इंडियन एयर फोर्स में काम करने वाले कार्मिकों की संख्या 25,000 हो चुकी थी। रॉयल इंडियन एयर फोर्स ने द्वितीय विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया था, जिसमें कई भारतीय पायलट ने अपना युद्ध कौशल दिखाया। आज़ादी के बाद इसके नाम से रॉयल शब्द हटा दिया गया और इसे इंडियन एयर फोर्स यानी भारतीय वायुसेना का नाम दिया गया। आज़ाद भारत में पड़ोसी राष्ट्रों से कटु संबंधों को देखते हुए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में वायुसेना के महत्वपूर्ण अड्डे बनाए गए। आवश्यकता के अनुरूप संसाधन बढ़ाने के साथ वायुसेना को और समर्थ किया गया। आजादी के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध और चीन के साथ 1 युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारतीय वायुसेना की भूमिका गोवा मुक्ति में अहम रही, जिसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। बांग्लादेश की आजादी में भी भारतीय वायुसेना का योगदान कभी नहीं भूला जा सकता। कारगिल युद्ध और बालाकोट स्ट्राइक के समय दुनिया ने आधुनिक वायुसेना का कौशल देखा। भारतीय वायुसेना में करीब 1,40,000 सक्रिय कर्मियों और इतने ही रिजर्व कर्मियों के साथ दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। वायुसेना के बेड़े में करीब 1900 लड़ाकू जहाज शामिल हैं, जिसमें राफेल, सुखोई 30 Mi, MiG-21, मिराज 2000 और तेजस LCA जैसे अत्याधुनिक जहाज शामिल हैं। आज 90 साल के बाद भारतीय वायुसेना की एक पुरानी मांग स्वीकार कर ली गई है, जो आने वाले समय में सेना की कार्यशैली को अधिक दक्ष बनाने में मददगार होगी। वायुसेना दिवस के मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने वायुसेना में वेपन सिस्टम ब्रांच बनाने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि वायुसेना में एक ऑपरेशनल ब्रांच बनाई जा रही है। इस नई ब्रांच के तहत 4 नए वेपन सिस्टम बनाए जाएंगे, जो फ्लाइंग, सरफेस, रिमोट और इंटेलिजेंस विंग होंगे। इसमें धरती से धरती पर मार करने वाली मिसाइलों को मैनेज करने वाली एक टीम होगी। दूसरी
धरती से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए एक टीम होगी, रिमोट कंट्रोल से ऑपरेशन करने की टीम अलग होगी और खुफिया तंत्र के लिए एक टीम होगी। बताया जा रहा है कि इस ब्रांच को बनाने के लिए करीब 3400 करोड़ रुपए की बचत भी होगी, क्योंकि फ्लाइंग ट्रेनिंग में खर्च होने वाला पैसा बचाया जा सकेगा। इस नए सुधार के बाद वायुसेना की शक्ति बढ़ेगी और कार्य दक्षता बेहतर होगी। भविष्य की सैन्य चुनौतियों को देखते हुए वायुसेना की भूमिका निर्णायक होगी। इसी के मद्देनजर वायुसेना ने ये सुधार लागू किया है। तो आप सबको भी वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।